भारत का रक्षा क्षेत्र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी दिशा है, यही हमारा विश्वास है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और द वीक द्वारा आयोजित सागर संकल्प मैरीटाइम कॉन्क्लेव फ्रूटफुल हो, इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह मंच म्यूचुअल डिस्कशन का तो अवसर प्रदान करता ही है, साथ ही यह कॉन्क्लेव भारत के मैरीटाइम फ्यूचर की दिशा तय करने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मैं जीआरएसी और द वीक को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए अपनी तरफ से बधाई देता हूं। अभी कुछ ही महीने पहले यहीं पर कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित थे, मैं भी स्वयं उपस्थित था। उसमें मैरीटाइम सहित कई स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट्स पर चर्चा भी हुई थी और आज का यह मैरीटाइम कॉन्क्लेव भी उसी कॉन्टिन्यूटी की मैं मानता हूं कि महत्वपूर्ण कड़ी है। और मुझे प्रसन्नता है कि जीआरएसी और द वीक मिलकर इस संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का इतिहास यदि हम देखें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इसकी जड़ें, इसकी रूट्स 19th सेंचुरी से जुड़ी हुई हैं। वह दौर ऐसा था जब देश के सामने अनेक चैलेंजेस थे। ऐसे समय में जीआरएसी जैसी संस्थानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। एक समय था जब हम अपने बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए दूसरों की ओर देखते थे, लेकिन आज हम डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और लाइफ साइकिल सपोर्ट तक की पूरी कैपेबिलिटी अपने भीतर डेवलप कर रहे हैं। यही तो सेल्फ रिलायंस की ट्रू मीनिंग। जब हम कहते हैं कि हम बिल्डर्स नए भी बन चुके हैं, तो यह कोई स्लोगन नहीं है, यह ग्राउंड रियलिटी है। और साथियों, यहां यह भी समझना जरूरी है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स का निर्माण मात्र ही शिपयार्ड की उपलब्धि नहीं होते हैं। इसके पीछे पूरा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर काम करता है। यानी अगर फ्रंट एंड पर वारशिप दिख रही है तो बैक एंड पर एक इलेबोरेट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम भी एक्टिव होता है। जीआरएसी आज केवल एक बड़े शिपयार्ड की कहानी नहीं है, इसके पीछे एक विशाल एमएसएमई इकोसिस्टम भी खड़ा है। हजारों एमएसएमईज, स्टार्टअप्स और इंडिजिनस वेंडर्स इस सप्लाई चेन के हिस्से हैं। और मुझे बताया गया है कि डिफेंस शिपयार्ड्स को भी सपोर्ट करने के लिए हजारों एमएसएमई जुड़े हुए हैं। इसे आप सभी कांग्लोमरेट इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। कांग्लोमरेट इफेक्ट में एक सिनर्जी आती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है, रिस्क मिटिगेशन भी होता है एवं इनोवेशन का इकोसिस्टम भी बनता है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने कई टारगेटेड इनिशिएटिव्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी आगे बढ़ाया है। लेकिन मैं इसे केवल पॉलिसी लैंग्वेज में ही नहीं रखना चाहता हूं। बात सीधी है, अगर हमें भारत को शिप बिल्डिंग में आगे ले जाना है तो हमें इंडस्ट्री को कॉन्फिडेंस देना होगा। इसी भावना से हम अनेक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स भी लेकर आए हैं। लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए हमने डेडिकेटेड मैकेनिज्म बनाया है। एफडीआई नॉर्म्स को लिबरलाइज भी किया है। हमने पीपीपी मॉडल को इनकरेज किया है। डिफेंस शिप बिल्डिंग को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में खोला गया है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एवं मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के तहत वर्ल्ड क्लास शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स डेवलप करने के लिए करीब 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान भी किया गया है। साथियों, आज कोस्टल एसेट्स में क्लस्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं।
हमारा लक्ष्य साफ है कि 2030 तक हमें टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस में स्थान बनाना है और 2047 तक तो हमें टॉप 5 में पहुंचना है। और यह ड्रीम बड़ा तो है ही, लेकिन मैं मानता हूं इम्पॉसिबल नहीं है। और यह केवल सरकार का लक्ष्य नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यह इंडस्ट्री, वर्कफोर्स और पॉलिसी सिस्टम तीनों की शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी में बनती है, ऐसा मैं समझता हूं। साथियों, इस सागर संकल्प कॉन्क्लेव में मैं यह कहना चाहूंगा कि सागर यानी समुद्र, आप सभी जानते हैं, आज अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। यदि हम कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी के साथ आगे बढ़ें तो भारत एक मैरीटाइम डोमेन सेफ, प्रॉस्परस और स्ट्रांग होगा। और यह समय है जब हमें अपने मैरीटाइम विजन को क्लियर, कॉन्फिडेंट और कलेक्टिव रूप में आगे बढ़ाना है। साथियों, इंडियन नेवी की रेडीनेस, ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों की सफलता और आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते कदम, ये सभी इस बात को के इंडिकेटर्स हैं कि भारत का रक्षा क्षेत्र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी दिशा है, यही हमारा विश्वास है। आज आवश्यकता है तो बस कंटिन्यूटी की, आवश्यकता है तो कोऑर्डिनेशन की, आवश्यकता है तो कलेक्टिव विजडम की। यदि हम सब मिलकर मैरीटाइम विजन को आगे बढ़ाएं तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा, बल्कि ग्लोबल मैरीटाइम स्टेबिलिटी में भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन यह भारत देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास और इसी संकल्प के साथ मैं इस कॉन्क्लेव की सक्सेस की मैं कामना करता हूं। साथ ही गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और द वीक को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।